छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। कांग्रेस के सभी मंत्रियों, विधायकों ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं बीजेपी के भी सभी विधायक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायतों में चुनाव होना है और इसी को लेकर कांग्रेस के सभी मंत्रियों, विधायकों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी सभी विधायक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यानी कि सभी राजनीतिक दल अब पूरे प्रचार प्रसार के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वैभव शिव पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अब चूंकि तारीखों का एक तरफ ऐलान हुआ, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज 13 दिसंबर है और 7 दिन बाद ही चुनाव है, यानी कि 20 दिसंबर को चुनाव होने हैं, तो एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं और उसके जो नेता हैं वो सब अब मैदान पर उतर के चुनावी कमान को संभाले हुए हैं। देखिए, चुनाव तो स्थानीय स्तर पर है, वार्ड स्तर का चुनाव है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इसके बाद जो चुनाव होंगे वो सीधे विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो कि 2023 में होना है। तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जनता कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि बिरगांव के भीतर में जनता कांग्रेस एक तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। तो वहां पे थोड़ा मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। लेकिन भिलाई, रिसाली और भिलाई चरौदा ये ऐसे जगह हैं जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं और वहीं से आते हैं ताम्रध्वज साहू। तो वो इलाका वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी हाई प्रोफाइल वाला ये चुनाव हो जाता है। तो एक तरीके से चुनाव तो वार्ड प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा दांव पर तमाम दिग्गजों की है। इसलिए तमाम मंत्रियों को इस चुनाव प्रचार में उतारा गया है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है और इसी तरीके से बीजेपी के भीतर भी वही स्थिति है। बीजेपी में तो सीधे जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरेंदेश्वरी, वो एक तरीके से नजर रखी हुई है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बैठकें भी ली और नेताओं को जिम्मेदारी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। जो भी जीते, जो भी हारे, लेकिन चुनाव तो 2023 के लिहाज से ही लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, चुनाव 2023 के लिहाज से ही लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर ये भी देखा जाए और उस लिहाज से समझा भी जाए, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला, बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला, लेकिन अब वो निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों से करीब करीब 100 से भी अधिक जो बागी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसा देखने को भी मिलेगा, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे नहीं है मुकाबले जो बागी प्रत्याशी हैं उसके, तो वहां पे दिक्कतें हो सकती है दोनों राजनीतिक दलों के लिए। और देखिए, चूंकि वार्ड स्तर से ही नगर पालिका के जो महापौर, नगर निगम के जो महापौर है उनका चुनाव होना है, जो पालिका के अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव होना है, जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव होना है। तो जो वार्ड प्रत्याशी जो चुनाव जीत कर आएंगे, जो पार्षद चुनाव जीत कर आएंगे, उन्हें ही जो है महापौर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष तय करने हैं। तो इस लिहाज से इसमें निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने देखा कि जो 2015 के चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उसमें माफ कीजिएगा 2015 बोल रहा हूं, 2019 के जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके से जो निर्दलीय है उन्होंने समीकरण को तय किया कि कहां पे किसका जो है महापौर होगा। राजधानी रायपुर के भीतर में भी अगर कांग्रेस का आज महापौर है तो उसमें निर्दलीय पार्षदों की तरफ से जो भूमिकाएं तय हुई, उन्होंने जो समर्थन दिया, इसकी वजह से है। तो ये जो वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि बागी तौर पर चुनावी मैदान में होते हैं और इसमें तो दिखाई भी दे रहा है। करीब करीब जो 400 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं उसमें 100 से भी अधिक बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, और ये जो बाकी प्रत्याशी हैं, ये शायद जो खेल है वो बीजेपी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का बिगाड़ते हुए भी दिखाई देने वाले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वैभव, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।